Don't watch the anime, read the manga instead. Okay. इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं 5 ऐसे एनिमे जिनको तुम्हें देखना बंद कर देना चाहिए बिकॉज मांगा उठाना वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन दैट। एंड ऑफ कोर्स इसके रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि या तो उन्होंने एनिमे की बिल्कुल ही ऐसी तैसी कर दी है, मतलब पसंद ही नहीं आया जैसे उन्होंने बजर्क के साथ किया था। बट मैं इस वीडियो में बजर्क की बात नहीं करूंगा, उसको ऑलरेडी बहुत सारा कंट्रोवर्सी मिलता है। सेकेंड रीजन ये होता है कि उसकी अडेप्टेशन बहुत स्लो हो रही है। मांगा पहुंच गई है 200 चैप्टर पे और अभी तक 2 ही सीजन आए हैं, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट रीडिंग द मांगा इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द ब्यूटी टू हैपन। एंड लास्ट रीजन आता है कि सम केसेस में द मांगा इज जस्ट बेटर। स्टोरी एंड विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मांगा पढ़ के देखो तो मजा आ जाएगा। चलो, नाउ दैट यू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एनिमे व्हिच इज वन पंच मैन। नाउ वन पंच मैन के एनिमे में कोई दिक्कत नहीं है। 2 सीजन्स आए थे, दोनों बहुत कमाल के थे। The animation, the story, the comedy was top notch. This anime is an absolute god tier piece of fiction and मजाक से हटके साइतामा का कोई कंपटीशन भी नहीं है। तुमने अभी तक सिर्फ 2 सीजन्स देखे हैं जिसमें कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ है एंड थोड़ा जोक्स हुए हैं, थोड़ी स्टोरी सुनाई है, थोड़ी एनिमेशन दिखाई है, बट यू आर स्टिल मिसिंग द मेन पॉइंट ऑफ वन पंच मैन। देयर इज सो मच मोर टू द स्टोरी इंक्लूडिंग द एपिक फाइट सीन्स एंड द लोर बिहाइंड मॉन्स्टर्स एंड हीरोज। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि इस मास्टरपीस की अडेप्टेशन बहुत ज्यादा स्लो चल रही है। इसका सीजन 1 आया था 2015 में, सीजन 2 आया था 2019 में और अब 2024 में जाके सीजन 3 अनाउंस हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें कोर स्टोरी देखने को कभी मिलेगी ही नहीं। ये एक ऐसा एनिमे है जो कि सीजन वाइज एयर होना ही नहीं चाहिए। दिस शुड बी अ वीकली एपिसोड सीरीज लाइक वन पीस। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि भाई वेट मत करो, मैंने अभी अभी कैचअप किया है मांगा से एंड आई विल सजेस्ट यू टू डू द सेम। मांगा उठा लो, बात खत्म करो, क्योंकि द आर्ट एंड द स्टोरी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और कभी कभी वो मांगा के बीच में खुशी खुशी में कलर्ड पैनल डाल देते और भाई साहब ब्यूटीफुल। टॉकिंग अबाउट एनिमेज जिनका वीकली एपिसोड आना चाहिए, नेक्स्ट आता है टोक्यो रिवेंजर्स। एंड हाँ, तुम लोग मुझे बोलोगे कि एनिमे तो एकदम टट्टी है, मेरे को पसंद नहीं आया, बट वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट में ऐसी तैसी कर दी भाई। ताकीमिची का कैरेक्टर हैज बिकम अ लूजर इन एनिमे, बट in manga he's actually pretty good. The story of this anime is actually pretty unique. It's a mixture of bike gangs and time travel. मैंने सीजन 2 खत्म करते ही मांगा उठा ली थी क्योंकि मेरे को स्टोरी में इंटरेस्ट आ गया था। एंड आई रियलाइज्ड कि एक ऐसा शो है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स याद ही नहीं रहते। जैसे अगर तुमने सीजन 2 देखा और सीजन 3 के गैप तक में तुम भूल जाओगे कि भाई पिछले एनिमे में हुआ क्या था, ये कौन है, वो कौन है, ये चल क्या रहा है। और अगर तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाएगा और तुम एनिमे छोड़ दोगे। बट मैं तुम्हें एनिमे ड्रॉप करना सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इस स्टोरी की एंडिंग इज एक्चुअली रियली गुड। तो सिंपल आंसर है मांगा उठाओ। नेक्स्ट आता है मुशोकु टेंसेई, जिसके लास्ट सीजन को देख के बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए। थैंकफुली आई डिड नॉट वॉच इट बिकॉज मैंने ऑलरेडी मांगा पढ़नी शुरू कर दी थी and I was pretty happy with it. The story went very smoothly, the art style was pretty good और इस एनिमे में कुछ ऐसा खास है भी नहीं कि तुम्हें एनिमेशन करके दिखाना है। तो अगर तुम एनिमे से डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते हो और थोड़ा कैरेक्टर्स और स्टोरी में डीप घुसना चाहते हो, I would suggest इसकी भी तुम मांगा ही उठा लो। नेक्स्ट आता है चेनसॉ मैन, which is actually one of my favorite series. मैंने इसकी मांगा सीजन 1 अनाउंस होने से पहले ही उठा ली थी and then I watched the anime and I was like, भाई मांगा is 10 times better than the anime. The storytelling is way smoother. Characters का development, characters के goals उसमें better दिखाई देते हैं than anime. अभी तक anime में उन्होंने Chainsaw Man के universe को explore करना शुरू ही नहीं किया है. They are just playing you around with Denji's goals, but the story is actually way deeper than that. तो अगर तुम इन stupid jokes से उठना चाहते हो और actually story को experience करना चाहते हो, manga is your best option. बस हाँ, इसको पार्ट 1 पढ़ के खत्म कर देना। मैंने सुना है पार्ट 2 करके कुछ स्टार्ट हुआ है जिसमें देंजी को साइड कैरेक्टर बना दिया है। डोंट रीड दैट। फाइनली आता है सोलो लेवलिंग, जिसके बारे में मैं बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी लड़ाई कर चुका हूं। तो प्रॉब्लम ये है कि सोलो लेवलिंग वाज हाइप्ड अप वेरी मच बाय द कम्युनिटी जो मांवा पढ़ती है। एंड नो डाउट मांवा इज एक्चुअली वेरी गुड, बट इसके एनिमे में जो हगे हैं भाई ये लोग पता नहीं क्यों मुझे फील हुआ कि देयर एम वाज नॉट टू एक्चुअली गेट द स्टोरी राइट, Their aim was to get it right everywhere. तो उन्होंने साइमल डब करके हर लैंग्वेज में इस एनिमे को दिखाने की कोशिश की। उन्होंने भर भर के प्रमोशंस करके हर बंदे को ये एनिमे दिखाने की कोशिश की, which is not a bad thing. Because इससे होगा ये कि हमारी कम्युनिटी बड़ी होगी। बट उन्होंने यार मीट तो फेंक ही दिया सारा का सारा। The people who have read both the manga and seen the anime will know
that the depth of emotion was missing. हमारे स्टैचू की स्माइल में वो खौफ नहीं था, सुंग जिन वूंग की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रश थी, एंड ओवरऑल मुझे पूरी सीरीज की पेसिंग बहुत ज्यादा फास्ट लगी. लाइक वो कैरेक्टर डेवलपमेंट होने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं. एंड फाइनली मैंने देखा इग्रिस को, जिसका ऑरा मुझे फील ही नहीं हो रहा था. एंड कमाल की बात है कि मुझे वही चीज मावा में देख के गूज़बम्स आ रहे थे. मैंने पर्सनली 4 से 5 लोगों को बोला है कि एनिमे छोड़ दो, मावा उठा लो. उन्होंने मावा उठाई एंड देन वो लोग मेरे को वापस आके बोल रहे हैं कि दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दे एवर मेड. तो इस वाले में तो सोचो भी मत भाई. अगर तुम सोलो लेवलिंग की एक्चुअल स्टोरी एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो एनिमे को मारो लात और मावा उठा लो. ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट इट. और अगर तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है या पढ़ा नहीं जाता, तो भाई इसका आर्ट इतना ब्यूटीफुल है कि मजाक से हटके तुम 3 से 4 दिन में पूरी मावा खत्म करके आके बोलोगे कि भाई क्या चीज दिखाई है. आई कैन जेन्युइनली गारंटी दैट. ओके, ये थे मेरे 5 सजेशंस वेयर मांगा एक्चुअली वन द बैटल बिटवीन मांगा वर्सेस एनिमे. और अगर तुमने ये मांगास मावास ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो इफ यू एग्री विद माय सजेशंस. मेरे फाइनली 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं गाइस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस चैनल. और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बिकॉज आई विल सी यू ऑन संडे विद अनदर एनिमे वीडियो. तब तक के लिए तुम लोग एनिमे देखते रहो, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा एंड हम मिलते रहेंगे. बाय बाय.